लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने में इसका फाइनल निस्तारण कर दे। मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका जो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये बताइए कि जो 5 याचिका थी उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने, क्या कहा? क्योंकि पोस्टनीयता के साथ साथ एएसआई सर्वे को लेकर भी बात कही जा रही थी। ये कह दिया कि इनकी याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं और ये वाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 से बाधित नहीं है। यह केस चलेगा। 40 साल ऐसे ही व्यतीत हो गए हैं, इसलिए लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने में इसका फाइनल निस्तारण कर दे। एएसआई सर्वे को लेकर क्या कहा? एएसआई सर्वे के लिए कहा गया है कि जो पूर्व में सर्वे हो चुका है उसकी यथा रिपोर्ट इस केस में भी फाइल करें और इस वाद में जो एएसआई के लिए निर्देश दिए गए हैं उसका कंप्लायंस अगर किन्हीं बिंदुओं का नहीं हुआ है तो उसको उस निर्देश का पालन करते हुए पुनः सर्वे करते हुए भी रिपोर्ट दाखिल करें। 4 अगस्त 2021 की ओर से जो आदेश जारी किया गया था कोर्ट की ओर से, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी और क्या वो सारी चीजें अब इसमें कंप्लायंस होंगी? सारी चीजें जो उसमें कही गई उसमें क्या क्या चीजें बता दीजिए जरा। उसमें खुदाई करने के लिए वो जो सर्वे किया गया है उन बिंदुओं को भी समाहित करते हुए ये कहा गया था कि अगर उस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर तक जो है नहीं पहुंच पाती है एएसआई, तो बाहर खुली जमीन से उसको जो है ट्रेंच बना करके और उसकी खुदाई करते हुए वहां तक पहुंचें और यह परिनिश्चित करें कि वहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है या नहीं। क्या संभव है कि एक बार फिर से एएसआई सर्वे हो और उस दौरान खुदाई भी हो और वजूखाने समेत जो तमाम जो पूरा परिसर है उसका सर्वे किया जाए? कोर्ट ने ऑर्डर ऐसा ही किया है कि पुनः सर्वे हो। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या बोला है उन्होंने? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या रहा? बोल दिया कि बाढ़ नहीं है। तो ये थे विजय शंकर रस्तोगी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से आज का जो ऑर्डर आया है वो कहीं ना कहीं इस केस में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके पहले जो मूल मुकदमा था उसमें पूरे परिसर के मालिकाना हक को लेकर मांग की गई थी। हालांकि उस फैसले के उस मुकदमे के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष था उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही अगस्त 2021 में वाराणसी के जिला जज की अदालत की ओर से पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की जांच की बात कही गई थी, फैसला दिया गया था। उस फैसले में संपूर्ण परिसर के जो है उसकी एएसआई सर्वे के साथ साथ खुदाई की भी आदेश दिए गए थे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या जब एक बार फिर से सर्वे अगर होता है तो क्या ज्ञानवापी परिसर के अंदर खुदाई भी होती है।